हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हॉल। मोदी को नहीं बुलाया और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनको पर्सनल इनविटेशन भेज दिया है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। और इस बात को लेके अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज्यादा खलबली मचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है और जो इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनके दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री है वो एक समय में पूरे दुनिया में क्या रहा था, चर्चा का विषय रहा था। हालांकि आज भी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं नेगेटिव व्यू से देखा जा रहा है कि आप चाइना को बुला लेते हो और यहाँ पे जो आपके इतने क्लोज है उनको आप नहीं बुलाते हो। तो यहाँ पे समझिए, किसी भी कंट्री का जो शपथ ग्रहण का टाइम होता है, कोई भी स्टेट ऑफ हेड जब चुना जाता है और जब वो शपथ लेता है तो वहां पे वैसे लोगों को वो बुलाता है जो उसके क्या होते हैं, करीब होते हैं। मतलब एक तरीके से बताएं तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भी आपके करीब हैं, जिनके साथ अपना खुशियां आप शेयर करना चाहते हैं, उनको आप क्या करते हैं, वहां पे इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मोदी को इनवाइट नहीं किया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है उनको पर्सनल इनविटेशन क्यों भेजा गया है जबकि मोदी जी को नहीं भेजा गया। और इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ है। और यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी से लेके या अगर बीजेपी पार्टी का भी बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, खास करके वो लोग जो बीजेपी पार्टी में रहते हुए भी उनका कुछ खटपट है। इसके वजह से कहीं ना कहीं ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि क्या भारत के साथ ट्रंप का जो रिश्ता है वो बदल रहा है, क्या ऑफिस अज्यूम करने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत पर टैरिफ लगाने वाले हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनविटेशन आया हुआ है इंडिया के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के लिए आया है। पर्सनल इनविटेशन जो हेड ऑफ स्टेट के लिए आता है वो नहीं आया है। जो यहाँ पे एस जयशंकर जो है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को, ना कि हमारे जो मोदी जी हैं उनको पर्सनली इन्वाइट किया गया। दुनिया में कोई भी देश हो, जब भी वो किसी देश के हेड को बुलाती है तो उसको क्या करना पड़ता है, उस कंट्री का जो हेड होता है वो पर्सनल इन्विटेशन भेजता है, तब उसके बाद उस हेड को क्या किया जाता है, इन्वाइट किया जाता है। और आज के दिन में इंडिया कोई छोटा मोटा कंट्री है नहीं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे पहले तो पॉपुलेशन में नंबर 1 है, और दूसरा परचेसिंग पावर पैरिटी, खरीदने के मामले में भी 3rd नंबर पे आता है। तो बहुत बड़ा मार्केट है और इसको यहाँ पे इग्नोर करना, ये हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया के लिए एक बैड सिग्नल है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इन दोनों का केमिस्ट्री चर्चा में रहा है हमेशा से, आपको पता ही होगा हाउडी मोदी 2019 का इवेंट, जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी जी ने किया था इलेक्शन कैंपेन कि अब की बार ट्रंप का सरकार, और उसके बाद इंडिया में भी नमस्ते ट्रंप का जो पूरा इवेंट था उसने भी काफी हेडलाइंस बनाई थी। तो सवाल यह है कि इतना अच्छा केमिस्ट्री होने के बावजूद भारत को क्यों नहीं इन्वाइट किया गया है, खास करके जो पीएम मोदी हैं इनको क्यों नहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुलाए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो होते हैं, खास करके अमेरिका की बात करें तो एक व्यक्ति मात्र 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टर्म है प्रेसिडेंट का, ये आखिरी है, दोबारा ये इलेक्शन में आने वाले नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे तो मीम बहुत ही ज्यादा बनाया जाता है। खास करके इंडिया की जो बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है ये ट्रंप से बोल रहे हैं एक तो इन्विटेशन दे देते हमें। खैर ये तो मजाक चलते रहता है, लेकिन रियल रीजन क्या हो सकता है यहाँ पे, जिस कंट्री को ट्रंप हमेशा से बोलते हैं कि चाइना जो है थ्रेट टू द वर्ल्ड डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड का पूरा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके लिए चाइना क्या है, थ्रेट है। चाइना ने क्या किया है कि अमेरिकन मार्केट को डोमिनेट कर लिया है। आते आते क्या करेंगे, इन पे 60% का टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद चाइना का जो भी मोनोपोली है खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, उसको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, ताकि वल्नरेबिलिटी क्या हो, कम हो। ये सारे वादे किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो लग रहा है पूरा उल्टी बाजी मार दी। तो चलिए समझते हैं कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए ये जो रीजन है ये अनुमानित रीजन है, मतलब अनुमान लगा के बताया जा रहा, ये कोई भी कंफर्म नहीं है। सबसे पहला रीजन ये है दोस्तों, मोदी का फैक्टर। पहले आपको याद होगा तो मोदी गए थे क्वाड मीटिंग के लिए अमेरिका में, और जब अमेरिका में इन्होंने पहुंचा था उससे 1 वीक पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि मोदी जो आ रहे हैं उनसे क्या करने वाले हैं, मिलने वाले। लेकिन मोदी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलते हैं और क्या करते हैं, वापस भारत लौट जाते हैं। यहाँ पे बता दिया गया था कि मोदी का जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। और यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना ये था कि मोदी जी जानबूझ के डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस होने वाला था, और कमला हैरिस भारत ओरिजिन की थी, तो यहाँ पे जाति किसी के साथ नहीं हो जाए, जिसकी वजह से भारत का जो इंटरनल पॉलिटिक्स था उसका इंपैक्ट मोदी जी पे दिखता, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको अवॉइड कर दिया। ये हुआ पहला रीजन। सेकेंड रीजन है चाइना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट भी लगता है।
देखिए दोस्तों, चाइना और इंडिया, इन दोनों का जो भी बॉर्डर को लेके कॉन्फ्लिक्ट था, वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, इंडिया और चाइना धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा कंसर्निंग है अमेरिका के लिए। और यहाँ पे पता ही है कि रसिया ने क्या किया था, यहाँ पे नेगोशिएट करवाया था। मतलब रसिया ने दोनों को पकड़ के समझा दिया था कि देखो भैया, एक है तो सेफ है। मतलब कहने का ये है कि तुम दोनों अगर लड़ाई करोगे तो अमेरिका यहाँ पे तुम दोनों को कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा बर्बाद करने पे। और शायद यही बात शी जिनपिंग को और मोदी जी को समझ में आया था, और इसी की वजह से दोनों लीडर ने ये बोला था कि ठीक है, अभी के लिए लड़ाई को क्या करते हैं, बंद करते हैं और धीरे धीरे अपने ट्रूप्स को पीछे करते हैं। और अब अमेरिका जो है यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से यही नीति खेलता है कि दो देशों को लड़ाओ और अपने जितने सारे हथियार है उसको बेचो और फिर क्या करो, प्रॉफिट बनाओ। तो यहाँ पे तो अब कोई स्कोप दिख नहीं रहा है कि इंडिया और चाइना आपस में लड़े, तो क्यों ना यहाँ पे चाइना को इन्वाइट किया जाए और इंडिया को छोड़ दिया जाए, ताकि फिर से इनमें क्या हो, एक तरीके से फ्रिक्शन पैदा हो। तो दोस्तों ये है सेकेंड रीजन। एंड अब बात कर लेते हैं थर्ड रीजन के बारे में। थर्ड रीजन पे आएंगे एलन मस्क। एलन मस्क की जो कंपनी है, खास करके जो इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है और जो इंटरनेट वाली कंपनी है, स्टारलिंक और टेस्ला। स्टारलिंक और टेस्ला दोनों ही चाहते हैं कि भारत के मार्केट को क्या करे, डोमिनेट करे, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि इंडिया के जो जाने माने बिजनेसमैन हैं उनका बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेक लगा हुआ है। 4G 5G का जो भी टावर है ये तो गिर जाएगा अगर एलन मस्क का स्टारलिंक इंडिया में आ जाता है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की प्राथमिकता है। इसी के वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ही मैसिव जो टैरिफ वो लगाती है स्टारलिंक पे। और दूसरा बात करें तो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडिया ने बहुत पहले ही एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया है जो सब जानते हैं, मेक इन इंडिया। अगर कोई भी विदेशी कंपनी है वो चाहती है कि उसका प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में बिके, तो उसे क्या करना चाहिए, इंडिया में आके अपना प्लांट डालना चाहिए, इंडिया में बनाओ और इंडिया में बेचो, और यहाँ तक कि बाहर भी बेचो। लेकिन एलन मस्क का कहना यह है कि चाइना में उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा चीपर है, और उसी की वजह से वो चाइना को चूज करते हैं और चाइना में कार बना के इंडिया में बेचेंगे। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे नहीं चलने वाला, अगर यहाँ पे कार लेके आओगे तब 100% से ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं। और इसी की वजह से इतना कार जब महंगा हो जाएगा तो कौन खरीदेगा इंडिया में, और इसी की वजह से मे बी ये भी रीजन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।